नमस्ते एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। देखते हैं आपके अगले 2 महीने कैसे जाने वाले हैं, क्या इवेंट्स होने वाले हैं। ये जनरल रीडिंग है तो जितना रिजोनेट करे उतना ले, बाकी का यू कैन लेट इट कम्प्लीटली गो। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड एंड टेक अ डीप ब्रेथ एंड लेट्स स्टार्ट। वाओ, इन जनरल अगर 2 महीनों की एनर्जी में देखूँ तो काफ़ी बैलेंस की ओर जा रही है, पर उसके साथ साथ कुछ चीज़ें आपको पुल करेंगी पीछे, वो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ तो है हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस यहाँ पे इंडिकेट करता है कि अभी जो मैच्योरेशन होना चाहिए वो हो रहा है। आपको वो व्यू मिल रहा है जो शायद से अभी तक आपको नहीं मिल रहा था। आपको चीज़ें क्लियरली दिखाई देने वाली है अबाउट योर लाइफ, कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाना है, कोई गैप है उसमें तो वो कैसे फिल करना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहने वाले हो इन 2 महीने के दौरान, और आपके इमोशनल बर्स्ट आउट कभी भी हो सकते हैं। स्पेसिफिक नवंबर की अगर हम बात करें तो इस महीने के दौरान आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल महसूस कर सकते हो, और आपके इमोशनल ब्रेकडाउन्स होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ 2 ऑफ वांड्स के साथ, कि कुछ प्लान आपके माइंड में आ रहा है रिलेटेड योर करियर। इन 2 महीनों में जिस तरीके से हाइपर स्ट्रेस की क्लैरिटी आ रही है, आपको भी समझ में आएगा आपको करियर में आगे एग्जैक्टली कैसे ले जाना है अपने आप को, और वो जिस हिसाब से करना है उसका प्लानिंग प्लॉटिंग मुझे 2 महीने में होता हुआ दिख रहा है। कि आप प्लान करोगे, बहुत फोकस्ड एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप बहुत फोकसफुली चीज़ें ठीक करने की कोशिश करोगे। उसके साथ ही साथ कोई इवेंट ऐसा होने वाला है जहाँ पे आपको जज्ड महसूस होगा, जहाँ पे लोग आपको जज कर रहे हैं ऐसा आपको लगेगा, और उसके बदौलत आप खुद को भी जज करोगे। मे बी आपको लगेगा कि आप इनफ नहीं हो, मे बी आप सुंदर नहीं हो, मे बी आप सक्सेसफुल नहीं हो, जो भी हो वो चीज़ें कुछ होने वाली है। स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है रिलेटिव्स या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका ये इंसिडेंट हो सकता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप जो भी है, जैसे भी है, आप परफेक्ट है, आपको किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ अभी यहाँ पे हम देखें तो ये एक चीज़ ऐसी है कि आप बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाले हो किसी एरिया में। हो सकता है आप किसी के प्यार में पड़ गए हो और वो प्यार बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने नई जॉब ली है या फिर नया बिजनेस आइडिया, जो भी है, पर बहुत तेज़ी से मुझे आपका ग्रोथ इन 2 महीनों में दिख रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पे आप बहुत फोकस्ड हो। मुझे काफ़ी फोकस एनर्जी दिख रही है कि आप अभी कुछ मेस अराउंड नहीं करना चाहते। आप बिल्कुल रिलैक्सेशन के मोड में नहीं है, आप बिल्कुल ऐसे मोड में है कि मुझे ये चीज़ करनी है तो मैं आर या पार करूँगा। दूसरी एक चीज़ ये है कि आपको फैमिली मेम्बर की ओर से कोई सरप्राइज़ मिलने वाला है, या फिर कोई ऐसी न्यूज़ आने वाली है जहाँ पे आप अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड करोगे और आपको अच्छा लगेगा। उसके साथ ही साथ ये अगर करियर के हिसाब से देखें तो कुछ लोगों को करियर में काफ़ी ग्रोथ मिलेगा, मे बी आपको हाइक मिलेगा या फिर पोजीशन चेंज या कुछ तो है, पर ऐसा कुछ डेफिनेटली होगा। बार बार यही कार्ड निकल रहा है जो कि है रैपिड ग्रोथ का। लेट्स सी व्हाट एल्स वी नीड टू नो। ओके, सो आने वाले 2 महीनों के अंदर एज आई टोल्ड यू कि जो आपके रिलेटिव्स को लेकर कुछ गड़बड़ होगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बातें आपको ऐसी बोली जाएगी जिससे आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है। हो सकता है कि आप जो चीज़ कर रहे हैं वो कोई समझ नहीं पा रहा। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ को जिस तरीके से लीड कर रहे हैं वो लोगों को लग रहा है कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे या फिर आप सुंदर नहीं हो, जो भी है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं ना, वो आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी और इसी वजह से आपका इमोशनल ब्रेकडाउन भी हो सकता है। सो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप जो भी हो, जैसे भी हो, बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो। आप जो भी कर रहे हो वो बिल्कुल सही है। कभी कभी लोग समझ नहीं पाते, पर दैट डजेंट मीन कि आप रॉन्ग कर रहे हो। यू आर डूइंग इट एब्सोल्युटली राइट। ये कन्फर्मेशन है आपका। आप जो भी जैसे भी कर रहे हो आप सही कर रहे हो, और उसका आपको साइन मिल जाएगा। यूनिवर्स इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। जो भी एरिया में आप काम कर रहे हो उसमें यूनिवर्स आपको साइंस देगा। यहाँ पे कैट है, सो आई वुड से कि आपको कैट या फिर कोई भी दूसरा एनिमल, टाइगर, चीता, एज अ साइन मिलेगा कि आप सही रास्ते में जा रहे हो, आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो। अगर अभी आप क्लूलेस भी हो तो भी यहाँ पे जो है आपको आगे जाके डायरेक्शन दिखाया जाएगा। तो आपको किसी और की बातें सुन के कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि आगे जाके ऑप्शंस आपके लाइफ में इतने ज़्यादा आने वाले हैं कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि उन ऑप्शंस में से क्या चुनना है। लेट्स सी ब्लेसिंग्स फॉर दिस 2 months। ओके, पहला ही कार्ड है प्रोटेक्शन का। सो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है ऐसे लोगों से, ऐसी बातों से जो आपको डीमोटिवेट करते हैं। आपका जो गो गेटर स्पिरिट है, मुझे कर ही लेना है आर या पार, वो आपको कंटिन्यू रखना है, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन लॉन्ग रन।
ठीक है। दूसरी चीज़ है सी थिंग्स फ्रॉम द हायर पर्सपेक्टिव। तो अभी शायद से आपको चीज़ें दिख नहीं पा रही है, पर हायर पर्सपेक्टिव या फिर 360 व्यू से अगर चीज़ें हम देखें तो वो चीज़ें काफ़ी ग्रैंड है, वो चीज़ें काफ़ी बड़ी है और ग्रो कर रही है, ठीक है। तो आपको अपना व्यू छोड़ के थोड़ा ऊपर की व्यू से देखना है कि यू आर लिटरली ग्रोइंग, यू आर लिटरली इम्प्रूविंग, चीज़ें सच्ची में आपके लिए चेंज हो रही है। तो आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर दुखी ना हो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट अर्थ गार्डियन जो यहाँ पे है आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आप प्रोटेक्टेड हो और आपके साथ है। तो अगर आपको साइंस चाहिए तो आस्क फॉर मदर अर्थ, ग्राउंडिंग करे, अपने आप को रूटेड रखे। दिमाग में बहुत ज़्यादा बातें चल रही है तो मेक श्योर कि आप मेडिटेशन करें, अर्थ पे चले या कुछ भी करें, साइंस मांगे यूनिवर्स से, बिकॉज दिस इज़ योर गार्डियन जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको डायरेक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर यू गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट्स कर दीजिएगा एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।